स्वागत है आपका स्कूल पल्स में। मैं हूं कुलविंदर कौर और आप देख रहे हैं आज का स्कूल। हाल ही में हुए ऑनलाइन क्विज में डिस्ट्रिक्ट रजौरी के छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अच्छा रैंक हासिल किया। ये क्विज डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें जम्मू के 11 जिलों के छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्री मदन वर्मा जी ने डिस्ट्रिक्ट रजौरी के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी के प्रिंसिपल दीप कुमार शर्मा जी से बातचीत की। आइए जानते हैं। एक बार फिर स्कूल पल्स टीम जिला रजौरी के शहर सुंदरबनी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी में पहुंची है। तो सबसे पहले हम मिलने जा रहे हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी जो जिला रजौरी में है। तो हाल में ही 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो ऑनलाइन क्विज कंपटीशन हुआ, प्रोविंस लेवल पे 10,000 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। तो हम प्रिंसिपल साहब से जो जानते हैं, प्रिंसिपल साहब से इनसे जानेंगे कि इनके स्कूल में से जो बच्चे जिन बच्चों ने भाग लिया कंपटीशन में, उनके विषय में ये क्या कहेंगे, कितने बच्चे इस स्कूल के टॉप जो आए हैं। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा पूरे साल का स्कूल का क्या अचीवमेंट है वो बताना चाहूँगा। इससे पहले हमारे स्कूल में इसी साल जो फर्स्ट हुआ मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जो बच्चे उस स्कॉलरशिप को क्वालिफाई करते हैं उनको जो क्लास में अपनी स्टडी में लगातार गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 63 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया और जोन सुंदरबनी के उसमें से 23 स्टूडेंट थे, जबकि गर्ल हाई सेकेंडरी सुंदरबनी के 15 स्टूडेंट थे। तो कहने का है कि डिस्ट्रिक्ट में से 63 में से हमारे 15 स्टूडेंट इसी स्कूल के थे। उसके बाद सेकंड क्विज कंपटीशन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा किया गया कोई 1-2 महीने पहले। तो उसमें भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें हमारे बच्चे जो हैं, एक बच्चे ने तो प्रोविंस लेवल में 7th पोजीशन की, जबकि 2 और बच्चों ने टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 हैं उनमें अपना स्थान हासिल किया। इसके साथ थर्ड इसी साल में हमारा जो 12th का रिजल्ट आया उसके बारे में कहना चाहूँगा। ओवरऑल जो स्कूल का रिजल्ट रहा वो 80% है। आई थिंक 80% गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम ही रहता है। हमारे 242 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। 242 स्टूडेंट में से 272 और उन्होंने 212 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया और हमारा 80% रिजल्ट रहा। उसके साथ ही हमारा एक स्टूडेंट आउट ऑफ 500 483 मार्क्स सिक्योर किए हैं और उसका सिर्फ एक नंबर से उसकी पोजीशन रह गई है। 62 हमारी डिस्टिंक्शन है, 92 हमारी फर्स्ट डिविजन्स हैं। इसी के साथ अभी जो रिसेंट हमारा इसके पहले भी हमारा योगा कंपटीशन योगा डे पे डिस्ट्रिक्ट हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन द्वारा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो हमारे एक स्टूडेंट ने वहाँ उसको क्वालिफाई किया है, वो सिलेक्टेड किया गया योगा के लिए। अभी रिसेंट 13/8 को जो हमारा क्विज कंपटीशन फिर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। काफ़ी बच्चों ने हमारे ने पार्टिसिपेट किया। हमारे जो जितने भी स्टाफ मेंबर थे वो लगातार बच्चों के साथ जुड़े रहे, अलग ग्रुप्स बना करके, अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उन बच्चों को अलग से जितना भी है जो भी सब्जेक्ट के बारे में दैट रिगार्डेड रिलेटेड टू 15 अगस्त था, तो उनको पूरा प्रॉपर गाइड करते रहे। कितने बच्चे कितने जो हैं उन तक अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चों को उसमें उन बच्चों को उन्होंने एनरोल करवाया और उनको गाइड करवाया। तो रिजल्ट ये रहा कि हमारी सुंदरबनी जो एक काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी इसका काफ़ी अच्छा नाम है, तो प्रोविंस लेवल जहां 10,000 कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो हमारे एक स्टूडेंट जो है उसका 4th पोजीशन रहा है। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट में हम देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 देखे जाते हैं कि टॉप 10 कितने हैं, तो टॉप 10 में भी जो फर्स्ट नंबर है वो भी गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी का है और 3 और हमारे बच्चे जो मीन्स की 10 में से 4 पोजीशन टॉप 10 में गर्ल हाई सेकेंडरी सुंदरबनी की हैं। ये रहा हमारा इस साल। इसी के अंतर्गत स्कूल पल्स की बात हुई अंशु शर्मा से। मुझे पहले तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने टेस्ट देखा बहुत ही ज़्यादा इजी था और इतने इजी क्वेश्चन थे कि हर बच्चा इसका आंसर दे सकते थे। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं, खासकर मेरी कज़न सिस्टर भारती।
वो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और मुझे ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज भी करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रजौरी डिस्ट्रिक्ट के नौशहरा सेक्टर की सोनाली ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, जिसके विषय में जोनल एजुकेशनल ऑफिसर ने स्कूल पल्स को कुछ विचार साझा किए हैं। ये है हमारे साथ रूबरू में आपको कराने जा रहा हूँ देव प्रकाश जेडीयू निशारा। तो सर, स्कूल पल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं स्कूल पल्स टीम का मोस्ट वेलकम करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे बीच आए और हमारा हौसला बढ़ाया और बच्चों का हौसला बढ़ाया। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की बेटी जिसने सेकंड पोजीशन हासिल की है, सुहानी भारद्वाज, डॉक्टर ऑफ सुरेश कुमार, इसने सेकंड पोजीशन अभी इंडिपेंडेंस डे पर क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया, तो सेकंड पोजीशन इसकी हासिल हुई है। ये सब श्रेय जो है हमारी टीचिंग कम्युनिटी को जाता है, जिन्होंने इस बच्ची को तैयार किया और क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। और बाकी बच्चे भी इसकी नकल करेंगे, इसको देख के, इसको सुन के कि सुहानी भारद्वाज ने सेकंड पोजीशन हासिल की है, तो सभी लोग इससे क्या होता है कि खुश होते हैं। तो आज बस इतना ही। जय हिंद। और वहीं दूसरी तरफ हमारे रामबन के सहयोगी रिपोर्टर इश्तियाक अहमद कटोच ने की एक छात्र से बातचीत। स्कूल पल्स मीडिया में आप सबका खुशामदीद। मैं हूं इश्तियाक अहमद कटोच। आज मैंने इंतखाब किया है कि कुछ तालिब इल्मों के जो लॉकडाउन के दौरान और कोविड-19 की वजह से ये जो लॉकडाउन का प्रोसेस चल रहा है, इस वजह से बहुत सारा जो है पढ़ाई में नुकसान ही कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट ने जिस तरह से अपनी तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ पहुंचाने की कोशिश की, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मान लीजिए जो स्टूडेंट्स को किसी भी तौर से फ़ोन करके, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करके उन्होंने जो अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए कोशिशें की। लेकिन यहाँ से एक और प्रॉब्लम जो चल रही है वो 4G ना होने की वजह से 4G 3G छोड़ के जो 2G सर्विस जो चल रही है, इससे जो है बिल्कुल ऑडियो ये जो वीडियो क्लासेस हैं ये पूरी तरह से इन पे जो है शायद इनसे पूरी तरह से अपने रहबरी, अपनी जो गाइडेंस जो है हासिल करना कोई मुश्किल, ये तो बहुत मुश्किल ही है। लेकिन आइए आज हमने एक स्टूडेंट तालिब इल्म जो हमारे सामने इस वक्त बैठे हुए हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इनसे हमने रब्ता करके इनके प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश की है। चलिए इनसे ही पूछते हैं, जानना चाहेंगे कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या कर रहे हैं, ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी ये जो प्रॉब्लम चल रही हैं लेकिन इसके बावजूद ये अपनी पढ़ाई को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि आगे जो है पढ़ाई, ये एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, एग्ज़ाम भी होंगे, तो इनके लिए किस किस्म की तैयारी उन्होंने अपनी तरफ से किस तरह से तैयारी की है। चलिए इनसे हम पूछते हैं, इनका तारुफ, आपका नाम, तारुफ। आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर कि आपकी मीडिया की वजह से लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है। जी हाँ। मेरा नाम परवेज़ अहमद बाली, मैं MA पॉलिटिकल साइंस और मेरा जो B.Ed आज जो है चल रहा है 2017 की एडमिशन है, लेकिन अभी तक उसकी जो कंप्लीट डिग्री अभी उसकी नहीं हुई है, पेपर नहीं हुई है। ठीक। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोविड-19 जो आज पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में जो है इसका मुश्किलात का सामना लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ और हम भी इसका पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी गवर्नमेंट्स गाइडलाइन है हम उसका पालन करते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इसकी वजह से तालिब इल्म जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनके कैरियर पे बहुत असर बुरा पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लो, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे जो फार फलंग एरियाज़ हैं यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 4G नेट जो है नहीं चल रहा है। इसकी वजह से लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे हैं,
क्योंकि जब नेट ही नहीं चलेगा तो कहाँ से वो क्लासेस देंगे। दूसरी बात ये है कि आज जो यहाँ पे पोस्टें जो निकली हैं 4th क्लास अकाउंट असिस्टेंट्स या जो भी पोस्टें गवर्नमेंट ने निकाली हैं JKSSB की, तो यहाँ से लॉकडाउन की वजह से उनको जहाँ पे फॉर्म भरना जाना था, जहाँ पे वहाँ जो वो भर सकते थे फॉर्म, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि एक तरफ से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ये भी बंद है, दूसरी तरफ से अगर वो अपने घर में कहीं मोबाइल से कहीं और कोई सिलसिले से अपना जो काम अंजाम देते, लेकिन 4G नेट की वजह से वो भी बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो मैं जो है गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा, और ख़ास हमारे जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आए हैं यूटी के, जो मनोज सिन्हा जी, हाँ, उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि सर आपके भी बच्चे हैं, कि आपको इस चीज़ का पता है कि आप एक बहुत कुर्सी पे बैठे हो, आपको पता है कि एक तालिब इल्म का अगर एक दिन ज़ाया हुआ तो पूरा साल, एक दिन जो है उसका एक साल के बराबर है। और जहाँ पे लोगों को पेपर ही नहीं हुए, बच्चों को पेपर ही नहीं हुए, स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। तो आप इसमें ये आपकी क्या ख्वाहिश है कि इसमें जो है एग्ज़ाम का कोई इसमें बेनिफिट होना चाहिए, इसमें एग्ज़ाम में कोई जो है कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि इसमें सिलेबस कम होना चाहिए, या एग्ज़ाम पेपर में कोई ऐसी सहूलियत होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, या इसमें अगर कोविड-19 जारी रहा तो इसमें आपको सिलेबस में जो है वो कम होना चाहिए। आपकी क्या राय है ज़ाती राय? इसमें ये है कि अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है हम तक, इतना है कि आपके सिलेबस को जो है कम किया जा रहा है, लेकिन सिलेबस की बात नहीं है। बात ये है कि अगर एक लड़के का साल ज़ाया होगा तो मुझे लगता है कि वो उसको आने वाले वक्त के लिए एक बहुत परेशानी बन सकती है। तो दूसरी बात यह है कि जब तक अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोग्राम है, जब तक हमारा नेट नहीं चलेगा 4G का, हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब नेट ही नहीं चलेगा तो हम कैसे इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। तो आगे आप मिसाल ये जो कोविड-19 का प्रोसेस जारी रहा तो आप जो फॉर्म जैसे भरने की आपने बात कही कि अकाउंट असिस्टेंट के फॉर्म भरने, क्लास 4 के जो फॉर्म जो चल रहे हैं, भरने जा रहे हैं, आप ये किस तरह से आप इसके लिए कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ हालांकि ये फारफलंग एरिया है, रूरल एरिया है, यहाँ पे इस किस्म की फैसिलिटीज़ जो है वो ना होने के बराबर तो हैं, यहाँ पे बिल्कुल मुश्किल भी है। तो आप अपने मोबाइल से ये फॉर्म जो है सबमिट कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल हो पाते हैं? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? देखो सर, अगर प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं ये चीज़ नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पे 4G की प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो फुलफ़िल हो ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे हमारे जो फॉर्म हैं। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ से रामबन या उखड़ाल या कहीं भी जाते तो यहाँ पे जो है कोविड-19 का जो सिलसिला चल रहा है, इसकी वजह से एक तो गाड़ियों की परेशानी है, दूसरी यहाँ पे लोग जो हैं बहुत गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आज पूरे यहाँ बेरोज़गार जो लोग हैं वो घरों में बैठे हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ तक बच्चे को रामबन या जम्मू या उखड़ाल तक भी भेज नहीं सकते, क्योंकि और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से रोज़ाना जो है नोटिस निकलते रहे हैं कि दफ़ा 144 भी जो दफ़ा 144 वो भी नाफिज है यहाँ तहसील, तो इस वजह से इसकी वजह से भी लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ परवेज़ अहमद बाली, जो कि MA और B.Ed के तालिब इल्म थे, इनसे हमने जानना चाहा था। तो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। 29 अगस्त को पूरे देश भर में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया, और वहीं दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कोरोना के चलते ऑनलाइन भी नहीं बना पाया। ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी यार उसकी लॉकडाउन की वजह से नहीं कुछ भी था। हाँ, लॉकडाउन की वजह से नहीं है ना ये। अच्छा अच्छा। हाँ तो करते हम नहीं, ऑनलाइन से नहीं आज नहीं, ऑफिस में नहीं हूँ आज नहीं। अच्छा अच्छा, चलो सर। जैसा कि आपने सुना, डिस्ट्रिक्ट रजौरी में एक ऑनलाइन क्विज आयोजित किया गया था। वहां के स्थानीय बच्चों ने उस क्विज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक अच्छा रैंक हासिल किया। और वहीं दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स
कोरोना के चलते उनका महत्वपूर्ण दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे नहीं मना पाया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी की अपडेट के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।